क्या ये सोने का तरीका सही है? इस तरह सरहाने के नीचे बाजू रखकर और उसके ऊपर हम पिलो रखकर इस तरह सोते हैं, ये क्या तरीका सही है? नहीं, ये तरीका भी सही नहीं है। और अगर हम इस तरह सोते हैं बाजू पर, ये भी तरीका गलत है। और या फिर हम सरहाने को इस तरह लेकर सोते हैं और हमें लगता है कि हमारे बहुत दर्द हो रहा है, ये सब रीजन है हमारी कंधे और गर्दन में दर्द आने के। सुबह उठने पे जब हमारे को बॉडी में स्टिफनेस फील होती है अपर बॉडी पे, उसका रीजन यही है, गलत तरीके से सरहाना लेकर सोना। ठीक है, लोग कहते हैं कि सरहाना लेके सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? सोना चाहिए, पर कौन सा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी आप देखें, हम कई लोग क्या करते हैं कि 2-2, 3-3 सरहाने जितना ऊंचा इसको रखकर, गर्दन को इस तरह रखकर सोते हैं, या इससे भी ऊंचा गर्दन रख के इस तरह सोते हैं। ये भी सोना गलत है। हमें बिल्कुल नॉर्मल सरहाना लेना होता है और इस तरह सरहाना रखकर शोल्डर हमारे नीचे आएंगे, इससे नीचे, और ये गर्दन इस तरह, इतना सरहाना लेना होता है हमको। पिलो इतना होना चाहिए कि हमारी गर्दन का जो कर्व है, हमारी नेक का जो कर्व है, वो मेंटेन रहे, ना ही ज्यादा ऐसे हो गर्दन और ना ही हमारी गर्दन इस तरह पीछे जा रही हो। अगर मैं बिना सरहाने के लेटूंगी तो आप देखेंगे मेरी गर्दन ऐसे पीछे की तरफ जाएगी। इस तरह भी सारी रात को सोना, आपकी बैक मसल्स को टाइट करना होता है। ठीक है, सरहाना लेना है पर इतना पतला लेना है कि हमारे गर्दन में जो कर्व है सिर्फ वो मेंटेन रहे। ठीक है, शोल्डर्स डाउन होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये सब सही तरीके से सोने के बावजूद भी अगर आपके कंधों में या गर्दन में दर्द आ रहा है, उसके लिए क्या एक्सरसाइजेस आप घर पे कर सकते हैं, मैं आपको वो बताऊंगी। पहली एक्सरसाइज, आपको जब मॉर्निंग में उठना है, उसमें ये जो कान है इसको शोल्डर पे इस तरह लगाएंगे। ये वाले हाथ से आप किसी चेयर को या बेड को होल्ड करेंगे, यहाँ से ये वाला हाथ अपने दूसरे कान की तरफ लेके आएंगे और कान को, इसको, गर्दन को नीचे की तरफ, इसको डाउन, टुवर्ड्स डाउन ऐसे पुल करेंगे तो ये स्ट्रेच यहाँ इस जगह पे आपको फील होगा, इस नेक के एरिया में आपको स्ट्रेच फील होगा। अगर आपको इस एरिया में स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपकी पोजीशन ऑफ एक्सरसाइज रॉन्ग है, आप नहीं करोगे। मैं पोजीशन फिर बता रही हूँ, कान को इस तरह नीचे लेके आएंगे डायरेक्ट, हमने ऐसे पीछे नहीं लेके आना, इसको हमने ऐसे नहीं लाना है, डायरेक्ट इसको कान को अपनी तरफ से नीचे इस तरह लाएंगे। इस तरह लाके ये वाले हाथ को नीचे सपोर्ट देंगे और ये वाले हाथ से हमने यहाँ से अपने गर्दन को नीचे की तरफ पुल करेंगे। इसका स्ट्रेच यहाँ अपर ट्रैप पे और नेक की साइड मसल्स पे आएगा। ठीक है, ये स्ट्रेच, एक स्ट्रेच ये है 15 सेकेंड होल्ड, 3 सेट। ठीक है, दूसरा स्ट्रेच, इसमें क्या है, आपको 45 डिग्री पे अपनी गर्दन घुमानी है, पूरा ऐसे नहीं करना है, ये 90 होगा बिल्कुल सीधा, इससे थोड़ा सा 15 डिग्री इधर जाएंगे, अपने चिन को नीचे करेंगे, ये वाले हाथ से फिर से ये वाला हाथ नीचे, चेयर को होल्ड, ये वाले हाथ से अपने जहाँ पे हमारे बाल की पोनी बनती है फीमेल्स की, वहां तक अपना हाथ लेके जाएंगे और टुवर्ड्स डाउन, चिन की तरफ, नीचे की तरफ गर्दन को इस तरह पुल करेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रेच आपको यहाँ फील होगा, इस एरिया में। अगर आपको यहाँ फील नहीं हो रहा है, इस एरिया में अगर आपको फील नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स आप गलत कर रहे हो, ये आप स्ट्रेच नहीं करोगे, इसी एग्जैक्ट इसी जगह पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। ये भी आप 15 सेकेंड होल्ड करोगे और इसके भी 3 सेट करोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने अपने वॉल के साथ खड़े होना है, टॉवल रोल ले सकते हो, पिलो को ले सकते हो, इस तरह अपनी गर्दन को, अपने चिन को बिल्कुल सीधा देखेंगे, हमने गर्दन ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे नहीं रखनी है, बिल्कुल चिन स्ट्रेट रखेंगे, नोज बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और चिन को टक इन करते हुए पीछे की तरफ, यहाँ से कानों से जोर लगाएंगे, पिलो को दबाएंगे नॉर्मल, बस इस तरह। इस जब आप इस पोजीशन में स्टैंडिंग में आप खड़े होंगे, आपके हिप जो हैं, आपके ग्लूट्स जो हैं दीवार के साथ टच होने चाहिए और शोल्डर्स भी। ठीक है, इस तरह आप ऐसे खड़े होंगे, चिन को अंदर टक इन करेंगे और पीछे की तरफ जोर लगाएंगे, पीछे की तरफ जोर लगेगा गर्दन का। 2 या 3 सेकेंड होल्ड कर इसको रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद 2 या 3 सेकेंड होल्ड कर
रिलैक्स करेंगे। इस तरह ये वाला भी आपको 10 से 15 बार करना है, ये रेपिटेशंस, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, आपको गर्दन को इस तरह से जोर नहीं लगाना है, इस तरह से जोर नहीं लगाना है, सिर्फ सीधा देखना है और चिन को टक इन करते हुए पीछे की तरफ, यहाँ कानों से जोर लगेगा, पीछे की तरफ जोर लगाना है, ठीक है। एक ये एक्सरसाइज करेंगे आप। इसके अलावा एक आप ऐसे करेंगे, ऐसे खड़े होके इस तरह जितना लेके जा सकते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि आपका इतना जाएगा, किसी किसी का पूरा टच भी हो सकता है, इतना भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप इतना भी लेके जाओ ऐसे, और फिर ये रिपीट करेंगे आप इस तरह। ये इसके भी आपको 10 के रेपिटेशंस रैप्स करने हैं, 3 सेट करोगे इसके भी आप, ठीक है। इसके अलावा फिर आप हाथ का स्ट्रेच कैसे करना है, या तो आप इस तरह होल्ड करेंगे अपने आर्म्स को, 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है, इस तरह 15 सेकंड की तरह होल्ड करना है। ये मॉर्निंग में स्ट्रेचेस, अगर आप सुबह उठने के बाद ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके अगर आप ये स्ट्रेचेस करोगे तब भी आप अपने आप को बॉडी में बहुत एक्टिव फील करोगे। वेदर यू आर हैविंग पेन ऑन योर बैक और नॉट, आपके नेक में पेन है या नहीं है, आपके शोल्डर्स में पेन है या नहीं है, अगर हम लोग आफ्टर 20-25 ईयर्स के बाद, जब हमारी एज 30-35 अबव हो जाती है, अगर हम ये वाली एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारी बहुत हेल्दी लगता है हमको और बहुत रिफ्रेशिंग सा फील होगा। ये सब स्ट्रेचेस करने हैं आपको, ठीक है। 15 सेकेंड होल्ड ईच सेट, एक ऐसे करना है और 15 सेकेंड होल्ड इस तरह करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, ऊपर की तरफ पुल करते हुए 15 सेकेंड और एक बार नीचे की तरफ पुल करते हुए 15 सेकेंड। ये सब एक्सरसाइजेस आप करेंगे तो आपका जो अपर का जो पेन है वो कम हो जाएगा, नेक का और शोल्डर का। पर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो प्रिकॉशंस बताई हैं कि आपको इस तरह से अपना सोना नहीं है, पिलो को इस तरह रख कर नहीं सोना है, पिलो की जो प्रॉपर पोजीशंस बताई हैं वो पोजीशंस को ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप वो सब चीज़ें कर रहे हो तो अब आगे से वो चीज़ें अवॉइड करो और इसको आप अपनी लाइफ में अडाप्ट कर लो कि मेरे को इस तरह सोना है, ठीक है। इसके अलावा स्पाइन से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू है, आपको कोई सर्वाइकल है या आपको शोल्डर में प्रॉब्लम है, आपकी रेंज के इश्यूज हैं शोल्डर्स, आर्म्स में, नमनेस इन हैंड्स और फुट है, शैटिगा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्पाइन से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू करनाल प्लस। आप करनाल प्लस को इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस। एंड मेरा नाम डॉक्टर कौर है, हमारा क्लिनिक दिल्ली में है। आप कोई भी हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप ऑन करनाल प्लस, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू।